कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 सवाल नंबर 3 तक कर लिया था अपन ने, है ना। आज चौथा सवाल है। ये दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए। योग देखो, योग मतलब क्या दे रखा है आपको, एस दे रखा है ना, सम दे रखा है। एस कितना दे रखा है 636। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी जो है इसमें आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है ना। गणित का पहला ही काम ये है कि दिया क्या है उसने और वो पूछ क्या रहा है अपने से, बस ये दो सवाल के उत्तर अपने को आ गए तो अपना काम हो गया। फिर उसने एपी दे रखी है अपने को, है ना, समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। अब पद कितने लेने चाहिए, मतलब एन पूछ रहा है, वो एन कितने लेने अपने को। ठीक है, सवाल में ए आपके पास दे रखा है 9, डी आप निकाल सकते हैं, क्या करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, है ना, या द्वितीय क्लास माइनस प्रथम क्लास, है ना। 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए, कितने बचे, 8। ठीक है, तो ये आपके पास दिया गया। अब अपने को एस एन दे रखा है, एस एन बराबर लिखते हैं n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन का मान दे रखा है यहाँ पे पूरा, कितना दे रखा है 636 बराबर एन अपने को निकालना है, इसलिए ऐसे ही लिखा 2 इंटू ए का मान कितना है 9 प्लस एन अपने को निकालना है, ऐसे कैसे लिखा, डी अपने निकाला कितना आया 8। ठीक है, अब इसको हल करते हैं अपन। 636 ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, बराबर n/2 ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 9 दूनी कितना हो गया 18 प्लस, अब ये गुणा है तो गुणा इससे भी करना है तो कितना हो जाएगा 8n, और इससे भी करना है तो -8। ठीक है, तो 636 n/2, 18 में से 8 गए, कितने बचे 10 प्लस 8n, है ना। इन दोनों में से अगर अपन 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर तो 636 बराबर n/2, इसमें से अगर 2 कॉमन निकाला यहाँ पे 10 का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 2 है और 4 इंटू 2, तो 2 2 दोनों में से निकल गया, तो यहाँ क्या बच रहा है 5 बच रहा है प्लस 4 n बच रहा है, ये 2 से 2 काट दिया अपन ने। ठीक है, अब n का इन दोनों से गुणा करना है मेरे को, 636 ऐसे ही रहेगा बराबर n को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5n, n को 4 से करेंगे तो प्लस 4n²। अब इस 636 को इधर लेके आऊँगा मैं, है ना, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636। ठीक है, इसको इधर लेके आया तो एक साइड क्या बची अपने पास, केवल 0 बचा, है ना। इस प्रकार से 0 इधर लिखो या इधर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब इस 636 के ऐसे टुकड़े करने अपने को कि जोड़ने पर तो क्या आ जाए 5n आ जाए, और गुणा करने पर पहले और तीसरे पद का जो गुणा है, मतलब 636 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा दो 12 13 14 हासिल लगाए 6 चौक 24 और 1 25, है ना, 25 44 आ जाना चाहिए। इस प्रकार से अपने को इसके टुकड़े करना है, तो क्या करें, इसके गुणनखंड करो 25 44, पीछे 4 है तो क्या करें 2 से करते हैं 1 2, कितना बचेगा 14, कितना आएगा 7 2, फिर 2 से करते हैं 6, कितनी बार बोलेंगे 3, 1 बचा 12 12 तो 6, फिर 2 से करते हैं 3 1 1 बचेगा इधर तो कितना जाएगा 8, फिर 2 से करूँ कितना आएगा 1, कितना बचा 1 बचा 2 एकम 2, है ना, 11 तो 5, फिर 1 तो 9, पीछे 9 आ रहा है, 9 और 1 10 15, 3 का भाग जाएगा इसमें, है ना, तीनों पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 17 34 17 तिया 51, तिरपन किसके पहाड़े में आता है, तो इसके टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, 53 एक आ गया और एक क्या आ रहा है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, और 53 में से 48 को घटा रहे हैं अपन तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है अपने पास, तो अपन ने टुकड़े किए 53n और 48n, 53 में से 48 जा रहे हैं 5 आ रहे हैं वापस 5n हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो n कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 4n प्लस के 53 बचेंगे यहाँ, और इन दोनों में क्या कॉमन है, किसका भाग जा रहा है इन दोनों में, अगर 48 निकालते हैं अपन
चार चाहिए अपने को यहाँ पे, है ना। इस जगह पे चार चाहिए, 12 24 12 33 12 चौक 48, तो 12 इनमें कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 लेके आना है। 12 कॉमन निकाला माइनस के, तो क्या बचेगा 4n बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 का 12 24 12 33 36 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। 3 बचेगा तो 36, 12 24 12 36, है ना। 12 24 12 36 बराबर इधर 0। अब ये क्या हो जाएगा n माइनस 12 और एक हो रहा है 4n प्लस 53 बराबर क्या आ रहा है 0। अब n माइनस 12 को भी अपने को 0 के बराबर रखना है, ठीक है। और 4n प्लस 53 को भी अपने को 0 के बराबर रखना है। 12 को इधर भेजेंगे तो n बराबर कितना आया, प्लस के 12 आ गए, और 4n बराबर कितना आएगा माइनस के 53, तो n बराबर कितना आएगा माइनस 53 बटावा 4, ठीक है। मैंने कहा था n जो है वो क्या है, माइनस में नहीं आएगा पहली बात तो, ठीक है। और n जो है वो भिन्न में भी नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो n क्या होगा 12, ठीक है। n का मान कितना होगा 12 होगा। यही पूछा उसने कि कितने पद होंगे, तो 12 पद होंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका उत्तर आया सवाल नंबर 4। अगला करते हैं अपन, निकालना सवाल निकालना। सवाल नंबर 5वां, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है ना। प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद मतलब ए अपने को दे रखा है 5, अंतिम पद क्या बोलते हैं अपन, एन बोलते हैं या एल भी बोलते हैं अपन, कितना दे रखा है 45 दे रखा है अपने को। और योग दे रखा है, योग मतलब क्या दे रखा है अपने को, एसएन दे रखा है, कितना दे रखा है 400 दे रखा है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या आप निकाल सकते हो, पदों की संख्या मतलब एन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सार्वंतर मतलब डिफरेंस निकालना है डी, ठीक है। तो ये चीज़ एसएन निकाल, देखो एसएन बराबर क्या होता है अपने को पता है, n/2 कोष्टक में क्या होता है a प्लस एन, ये वाला सूत्र होता है। तो यहाँ पे एसएन दे रखा है अपने को 400 बराबर n/2 कोष्टक में a अपने पास कितना है 5 और एन अपने को दे रखा है 45। पहले तो इस सूत्र में मान रख के एन निकाल लेते हैं, फिर एन वाला सूत्र लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसका डी निकाल लेना। अब यहाँ पे 400 ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, बराबर n/2, इन दोनों को जोड़ा कितना आया 50, 45 और 5 50, 2 का भाग इसमें दे सकते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 400 बराबर 25n। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, 25 उधर जाएगा तो 400 बटावा 25 बराबर n। 25 का भाग 400 में देने आता है, 25 एकम 25, कितना बचा 5 15, ऊपर से आया 0, कितनी बार बोलेंगे 6 बार, है ना। तो 16 अपने पास क्या आया n आया 16, ठीक है। n अपन ने निकाल लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे मान रखते हैं n अपने पास दे रखा है 45 बराबर a अपन को दे रखा है 5, n अपन ने निकाला 16 माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पे d ज्ञात कर सकते हैं आप। इस 5 को उधर भेज देते तो 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 गया, कितना बचा 15, और ये d इन दोनों का गुणा है तो ये गुणा का चिन्ह, ठीक है, कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह। 45 में से 5 गए, कितने बचे 40 बराबर 15 डी, 40 बटा हुआ 15, है ना। गुणा में तो उधर भाग में चला गया डी, 5 से काट दे दोनों को, 5 तरी 15, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 8, 8 बटा हुआ 3 बराबर कितना आ रहा है डी। तो 3 का भाग दे दो 8 में, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, ये यही आ रहा होगा डी। पर देखना भिन्न में आ रहा है क्या, डी भिन्न में आ सकता है, ठीक है। हाँ तो डी यही आ रहा है अपने पास, है ना। तो यही रहने दो, क्योंकि पॉइंट में आंसर निकालेंगे तो सही नहीं रहेगा इसको। और एन भी आ गया। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 और 5वां, है ना, सवाल नंबर 4 और 5वां गृह कार्य की कॉपी में हल करना। धन्यवाद।